हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ रहे हैं। कल तक हमने थर्ड पैराग्राफ का अध्ययन किया था। आज चौथे पैराग्राफ से पढ़ना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विथ अ सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन स्वभाव या भाव से। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टिपूर्ण भाव से। ही रिगार्डेड ही उसने रिगार्डेड ध्यान से देखा। द फील्ड ऑफ राइप कार्न फील्ड खेत को ऑफ राइप कार्न पकी हुई फसल के। ड्रैप्ड विथ इट्स फ्लावर फूलों से लदी हुई या फूलों से भरे हुए। एक संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने फूलों से भरे हुए पकी फसल के खेतों को देखा। ड्रैप्ड मीन्स ढका हुआ, कर्टेन इन अ कर्टेन। ड्रैप्ड मीन्स ढका हुआ, इन अ कर्टेन मीन्स होता है परत या चादर। ऑफ रेन मीन्स बारिश के। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। एक संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने फूलों से भरी हुई पकी फसल के खेत को बारिश की चादर में ढका हुआ देखा। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. बट लेकिन सडनली अचानक से ए स्ट्रांग विंड तेज हवा बिगैन शुरू हो गई टू ब्लो बहना। लेकिन अचानक से तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड और एलांग विद द रेन बारिश के साथ, एलांग विद के साथ द रेन बारिश के, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन वेरी बहुत लार्ज बड़े हेल स्टोन्स ओले बिगैन शुरू हो गए टू फाल गिरना, और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। यहाँ पर यह बताया गया, लेखक ने यह कहा कि पहले तो लेंचो बारिश जब होने लगी तो उसके खेतों में जब बारिश तेजी से हो रही थी तो वो देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है, क्योंकि अचानक से बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं और बर्फबारी भी होने लगती है। फिर आगे कह रहा है दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ये ट्रूली वास्तव में या सच में, रिजेंबल मीन्स होता है के समान होना या के जैसे होना। न्यू नए, सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे। तो यहाँ पे लेखक ये बता रहा है कि अभी तक लेंचो बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से किया था, लेकिन जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे अब जो कि चांदी के रंग के थे, अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल चांदी के सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स होता है स्वतंत्र करते हुए, देमसेल्व्स अपने आप को, टू द रेन बारिश में, रैन आउट बाहर की ओर भागे, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, फ्रीज से बना हुआ है, फ्रीज का थर्ड फॉर्म होता है, फ्रीज मीन्स होता है जमना, तो उसी फ्रीज का थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। और यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती, तो फ्रोजन जो है पास्ट पार्टिसिपल के जैसे यूज हुआ है, यानी पर्ल्स की विशेषता बता रहा है। फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती, लड़के अपने आप को बारिश में स्वतंत्र कर दिए और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर भागे। तो यहाँ जमे हुए मोती जो हैं बर्फ के टुकड़ों से तुलना, बर्फ के टुकड़ों की तुलना जमे हुए मोतियों से की गई है, यानी जो जमे हुए मोती हैं उसको बर्फ के टुकड़ों को कहा गया है। तो जब बारिश तेज होने लगी और बर्फ गिरने लगे तो जो लेंचों के बच्चे थे छोटे, वो बाहर निकल गए और बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे। फिर से देख लीजिए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न ड्रैप्ड विथ अ फील्ड ऑफ राइप कार्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। एक संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने फूलों से भरे हुए पकी फसल के खेत को बारिश की चादर में ढका हुआ देखा। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक बारिश के साथ तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins.
ये वास्तव में अब नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के अपने आप को स्वतंत्र बारिश में स्वतंत्र कर दिए और बाहर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली। इट यह इज रियली वास्तव में गेटिंग बैड मीन्स बुरा हो रहा है। नाउ अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है या अब यह वास्तव में गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मीन्स चिल्लाया, द मैन वह आदमी चिल्लाया कि अब वास्तव में यहाँ बुरा हो रहा है। तो वह आदमी यहाँ डिनोट कर रहा है लेंचो को, यानी लेंचो अब दुखी हो जाता है और दुख के कारण जोर से कहता है कि अरे अब तो ये सब कुछ बेकार हो रहा है। अभी तक जो बारिश हो रही थी वो तो ठीक है, लेकिन अब इसके साथ हवा चलने लगी, बर्फ गिरने लगा, तो ये बहुत ही बेकार हो रहा है क्योंकि इससे फसलों को नुकसान होगा। फिर आगे वो कहता है आई होप इट पासेज क्विकली, आई होप मुझे उम्मीद है कि इट पासेज, इट या पासेज में समाप्त हो जाएगा या गुजर जाएगा, क्विकली जल्द ही, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात लेंचो ये सोच रहा है या ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, अगर यह बर्फबारी या हवाएं जल्द बंद हो जाएं तो उसकी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, नहीं तो उसकी फसलों के लिए यह बहुत बुरा होगा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी जोर से चिल्लाया कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट यह डिड नॉट नहीं पास समाप्त हुआ या गुजरा, क्विकली जल्द, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ, अर्थात तेज हवाएं और बर्फबारी जल्दी खत्म नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक द हेल मीन्स होता है ओले या बर्फ के टुकड़े, ऑफ द रेंड मीन्स बरसते रहे, रेंड मीन्स बरसते रहे या गिरते रहे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के किनारे पर, द कार्न फील्ड फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में, लगभग 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी के किनारे पर और पकी फसल के खेतों में तथा संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड खेत वाज वाइट सफेद हो गया, एज इफ मानो की, एज इफ मीन्स मानो की, अर्थात उसी को हम सपोज जिसको कहते हैं, तो एज इफ मानो की, कवर्ड ढका हुआ हो, विथ साल्ट नमक से, खेत सफेद हो गया था मानो कि यह नमक से ढका हो, अर्थात बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई कि उसके पूरे फसलों के ऊपर बर्फ की चादर, बर्फ की तह फैल गई और ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर जैसे उसके खेतों में नमक बिछाया गया। फिर आगे कह रहा है नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ एक भी पत्ती नहीं, लीफ मीन्स होता है पत्ती, आप ट्रीज पेड़ों पर, ऑन द ट्रीज, रिमेंड मीन्स बची हुई थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी, अर्थात इतनी तेज बर्फबारी हो रही थी कि सारे पेड़ों के पत्ते गिर गए थे टूट करके। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कार्न अनाज या फसल वाज टोटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर फूल, वर गॉन मीन्स चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, फूल पौधों से चले गए थे। तो यहाँ फूलों के जाने का मतलब यह है क्योंकि फूल तो चल फिर नहीं सकते हैं, तो फूलों के जाने का मतलब है फूल गिर चुके थे। तो द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज लेंचो की, सोल आत्मा, फील्ड भर गई विथ सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड ऑन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड तूफान समाप्त हो गया, पास्ट मीन्स गुजर गया या समाप्त हो गया, जब तूफान समाप्त हो गया तो ही स्टूड वह खड़ा हुआ इन द मिडिल बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने बेटों से कहा। जब तूफान समाप्त हो गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा। फिर से पैराग्राफ देख लीजिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कार्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली, लगभग 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, बगीचे में,
पहाड़ी के किनारे पर, फसल के खेत में और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफेद हो गया था मानो कि यह नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची हुई थी। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे पेड़ों से गिर गए थे। द प्लांट फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान समाप्त हो गया तो वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग मीन्स होता है एक महामारी, प्लेग मीन्स होता है महामारी जिसको हम इपिडेमिक कहते हैं। तो ए प्लेग एक महामारी ऑफ लोकस्ट टिड्डियों की, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दी होती, मोर देन दिस, मोर मीन्स अधिक, देन से, दिस इससे, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ दी होती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल ओलों ने हैज लेफ्ट छोड़ा है, नथिंग कुछ भी नहीं, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव हमारे पास होगी, नो नहीं, कार्न अनाज, इस वर्ष हमारे पास थोड़ा भी अनाज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम प्लेग के बारे में सुन लेते हैं। प्लेग का मतलब होता है महामारी, और महामारी का तात्पर्य ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो बहुत अधिक मात्रा में, एक विशालकाय या एक बड़े क्षेत्र में एक तरफ से बहुत अधिक मात्रा में फैले, उस बीमारी को हम महामारी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय कोरोना, कोविड-19 नामक जो कोरोना महामारी आई हुई है, इसको हम महामारी कह सकते हैं इस बीमारी को। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो कोरोना या कोविड-19 नामक वायरस है, विषाणु है, ये एक बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। तो एक ऐसी बीमारी जो बहुत अधिक दायरे में फैल करके बहुत अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उसी बीमारी को हम महामारी कहते हैं। और यहाँ पर टिड्डी जो होता है, टिड्डी धान में लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा होता है। जब धान में बालियाँ आ जाती हैं उसमें तब एक टिड्डा जिसको हरे टाइप का होता है वो उसको महामारी इसलिए कहा गया क्योंकि जो टिड्डे होते हैं वो हमेशा एक बहुत अधिक संख्या में चलते हैं। जिस भी खेत में वो जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक, हजारों लाखों में होती है, और वो जब खेत में जाते हैं तो धान की बालियां जब लगना शुरू होती हैं तो उसमें का जो शुरुआती उसमें बीज आता है उसको चट कर जाते हैं, जिसकी वजह से धान बेकार हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा लेंचो ने कि अगर शायद हमारे खेतों में टिड्डियाँ भी लगी होती तो कुछ ना कुछ खाने के लिए तो हमारे पास बच ही जाता, लेकिन ओलों ने तो पूरी तरह से सब कुछ नष्ट कर दिया। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। यानी लेंचो यहाँ अपने बेटों से कह रहा है खेत के बीच में खड़ा होकर के कि टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ दी होती, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस वर्ष हमारे पास थोड़ा भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, दैट नाइट वह रात, वाज थी, ए सारोफुल वन एक दुख भरी रात, सारोफुल मीन्स दुख भरी, वह रात एक दुख भरी रात थी। अर्थात ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस दिन बारिश हुई, बर्फबारी हुई, उस दिन वाली जो रात थी, उस दिन के बाद जो रात हुई, उस रात पूरी रात लेंचो के लिए बहुत दुखदाई थी, क्योंकि वो ये सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा, वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, ये सब बातें वो सोचता रहा। इसी कारण से उसकी रात वह बहुत दुख भरी रात थी। तो दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, ऑल संपूर्ण, आवर वर्क हमारा कार्य, हमारी मेहनत, फॉर नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं रही, अर्थात बेकार हो गई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी संपूर्ण मेहनत बेकार हो गई, हमारा संपूर्ण परिश्रम बेकार हो गया। ये लेंचो सोच रहा है लेटे लेटे कि हमने जितना मेहनत किया था आपकी खेत में, सारी मेहनत हमारी इन ओलों ने बर्बाद कर दी। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी संपूर्ण मेहनत बेकार हो गई। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ओ सॉरी एक लाइन ऊपर है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस,
देयर इज नो वन मीन्स कोई नहीं है, हु जो कैन हेल्प सहायता कर सके यस हमारी, कोई यहाँ नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। अब लेंचो ये सोच रहा है चूंकि उसका घर उस पहाड़ी पर अकेला था, वहाँ पर आसपास कोई भी उसका पड़ोसी नहीं था या कोई संबंधी नहीं था, तो वही वो सोच रहा है कि हमारे यहाँ आसपास कोई व्यक्ति है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। तो देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल वी हम, शैल ऑल मीन्स सभी, गो हंग्री मीन्स होता है भूखों मरना, गो हंग्री मीन्स भूखों मरना, दिस ईयर इस वर्ष, हम सब इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। बट इन द हट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But लेकिन in the hearts हृदय में, आप हाल सभी लोगों के, लेकिन सभी लोगों के हृदय में या सभी लोगों के मन में, who जो lived रहते थे, in that उस solitary एकाकी हाउस घर में, in the middle बीच में ऑफ द वैली घाटी के, लेकिन उस घाटी के बीच में रहने वाले सभी लोगों के मन में there was a single hope, there was थी ए सिंगल केवल एक होप, होप मीन्स उम्मीद, लेकिन उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एक ही आशा थी या एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। लेकिन उस घाटी के बीच में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एक ही उम्मीद थी और वह उम्मीद थी ईश्वर की सहायता। अर्थात जी.एल. फुंट्स यहाँ लेखक ये बता रहा है कि जब उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई लेंचो की, तो लेंचो और उसके पत्नी और उसके बच्चे सभी लोगों का ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास था, बहुत गहरा विश्वास था। उन लोगों का ये मानना था कि ईश्वर सभी की समस्याओं को देखता है और जो लोग समस्याओं में फंसे हुए होते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। तो उन लोगों को भी ये लग रहा था कि भले ही हमारे यहाँ आसपास कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है, लेकिन ईश्वर तो ये सब देख ही रहा है और ईश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा, हमें यहाँ भूखों नहीं मरने देगा। ये बातें लेंचो और उसके परिवार वाले सोच रहे हैं। तो वही जी.एल. फुंट्स ने यहाँ पर लाइन दिया कि बट इन द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लिव्ड इन द हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस संपूर्ण घाटी में, लेकिन उस घाटी के बीच में, लेकिन उस घाटी के बीच में रहने वाले घर में रहने वाले फिर से देख लीजिए, बट इन द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहने वाले, लेकिन उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एक ही उम्मीद थी और वह उम्मीद थी ईश्वर की सहायता। फिर आगे कह रहे हैं, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। डोंट मीन्स मत या नहीं, बी मीन्स होता है होना, सो अपसेट इतने निराश मत हो, इवन दो यद्यपि दिस या सीम्स प्रतीत होती है, लाइक के जैसी टोटल पूरी तरह की हानि, लॉस मीन्स हानि, यद्यपि यह पूरी तरह की हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर याद रखो, नो वन कोई नहीं, डाइज ऑफ मीन्स मरता है, हंगर भूख से, या याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। डोंट बी सो अपसेट बहुत अधिक निराश मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यद्यपि यह पूरी तरह की हानि प्रतीत होती है, फिर भी यह याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। अर्थात लेंचो जब बहुत दुखी था, वो सोच रहा था कि अब हमारे घर परिवार का क्या होगा, हम भरण पोषण अपना कैसे करेंगे। तो उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ क्या होती है उसकी अंतरात्मा से, उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये बात तो सत्य है कि तुम्हारा पूरी तरह से नुकसान हो गया है, लेकिन बहुत अधिक निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा अगर वो परिश्रमी होगा। तो लेंचो की अंतरात्मा कह रही है कि तुम परिश्रमी हो, मेहनती हो, और तुम्हारे जैसे परिश्रमी और मेहनती लोग इस दुनिया में भूखों कभी नहीं मर सकते हैं, इसलिए परेशान मत हो। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट, दैट इज व्हाट, यह वही है, व्हाट जो दे मीन्स वे लोग अर्थात सब से कहते हैं, यह वही बात है जिसे सब लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। यही वो बात है जिसे सब लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। अर्थात उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि दुनिया में ये कहावत है या ये वास्तविकता है जिसे सब लोग जानते हैं कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो भूख से कभी नहीं मरेंगे। इसलिए लेंचो तुम परिश्रमी हो, इसलिए परेशान मत हो, क्योंकि तुम भूख से, परिश्रमी व्यक्ति भूख से कभी नहीं मरता।
तो वही लाइन यहाँ पर जीएल फुंट्स ने लिखा है लेंचो के लिए कि दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही वो बात है जिसे सब लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू मीन्स पूरी, द नाइट रात, पूरी रात। लेंचो थॉट सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली केवल ऑफ हिज वन, अपने एक होप उम्मीद। पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक उम्मीद के विषय में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की। पूरी रात लेंचो ईश्वर से सहायता की, अपनी एक उम्मीद के विषय में सोचा। हुज आइज, उसकी आंखें, एज जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ही मीन्स उसे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था कि उसकी आंखें सी देखती हैं, एवरीथिंग सब कुछ, इवन व्हाट यहाँ तक कि इस डीप मीन्स गहराई में, इन वंस किसी व्यक्ति की कॉन्सेंस अंतरात्मा, यहाँ तक कि वह किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में भी देख सकती हैं। लेंचो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ईश्वर से अपनी सहायता की केवल एक उम्मीद के विषय में सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, जैसा कि उसे बताया गया था कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में भी देख लेती हैं। अर्थात यहाँ पर लेंचो सोच रहा है कि लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, और यहाँ तक कि ईश्वर के अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं वो हमारी मन की बातों को भी जान लेता है। तो इसलिए उसकी अंतरात्मा उसको सांत्वना दे रही है कि जो चीज़ें तुम्हारे साथ जो दुर्घटनाएं घटित हुई हैं या जो तुम्हारे मन में परेशानियां हैं उन सब को ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करता है। एक बार पुनः पैराग्राफ देख लीजिए। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो ईश्वर से सहायता की, अपनी केवल एक उम्मीद के विषय में सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में भी देख लेती हैं। तो बच्चों इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।